मंत्री सिर्फ जात का टैग लेकर गूंगा नहीं, जो समाज में बोलने वाला हो, जिसे ताकत हो, जिसे यह लगे कि हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसा व्यक्ति बोलने वाला एक शेर पीला गमछी बांध के उस कुर्सी पर बैठे, यही मेरा ख्वाब है। शेरों का फौज है, गिदरों का फौज थोड़े। हम जब भी बोलेंगे तो लगेगा कि धमका रहे हैं। हम धमकाते नहीं हैं, हम समझाते हैं। अगर हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री को लगता है कि हमको पार्टी ने दिया है, तो उनका दुर्भाग्य है कि वह इस समाज में पैदा कैसे हो गए। कम से कम इन युवाओं के कुर्बानियों को ध्यान रखें कि आज वह कुर्सी इनको मिली है, नहीं तो आपको तो पता होगा। तो वो कहाँ सीटेट का एग्जाम हो चाहे स्टेट का एग्जाम हो, आप उठा के देख लीजिए कहाँ होगा 10% आरक्षण। ईडब्ल्यू लगता है सीटेट में दिया है इस बार। हम बोल रहे हैं यही जो हम लोग के वर्ग के लिए हर पार्टी सोचे, नहीं तो हम लोग अपना विकल्प चुन लिए हैं। जहां आज जो देख रहे हैं ये हजारों युवाओं का फौज दिख रहा है आपको, और ये कई सालों से संघर्ष करके सड़क पे लाठी डंडा खाए हैं, तो आज नेताजी सदन में गए हैं और इनके अपने सैकड़ों युवा हैं जो अपने कैरियर को बर्बाद कर दिए हैं। इनको पूरा पता था कि ना हम विधायक बनेंगे, ना हम सांसद बनेंगे, और ना ही तो हम मुखिया और जिला परिषद बनेंगे, क्योंकि इन सबों का अभी इच्छा नहीं, अगर पूछा जाए तो। अब आगे का होगा मर्जी तो यही सब बताएंगे, लेकिन अभी कोई इच्छा नहीं था। फिर भी अपना कैरियर बर्बाद करके अपने समाज के नेताओं को दम दिए कि आप जाइए सदन में और हमारी बात को कीजिए। अगर हमारे बात आप नहीं कीजिएगा, अगर हम आपको उस लायक नहीं बनाएंगे, तो फिर वहां जाएगा कौन और हमारी बात को करेगा कौन। तो उतना सक्षम हुए, आपको सदन पहुंचाए। अब इन हजारों नौजवान साथियों पे जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जो इनकी मुख्य मांगे हैं, आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, चाहे बहुत सारी मांगे हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इन सबों पे नेताजी चर्चा कीजिएगा, इसीलिए हमको भी बुलाए और हम इनके बीच में आकर के इनकी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोशिश है कि सभी साथी से कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और वहां तक पहुंचे, और उन नेताजी को भी पता चले कि हमारे समाज के एकजुटता का परिणाम है कि कोई विधायक बन रहे हैं, तो कोई राज्यसभा जा रहे हैं, तो कोई उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और कोई सांसद बनने का सपना मन में पाल बैठे हैं। आप सुने होंगे बोचहा वहां कुढ़नी उपचुनाव में मुकेश सहनी जी हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे थे, तब बता रहे थे कि हमें अगर 2 सीट मिलेगा तो 1 सीट भूमिहार समाज को दे देंगे। अभी के टाइम में उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि हमें 2 सीट मिलेगा तो 1 माधव आनंद जी को दे देंगे। अब बताइए, होर लगा हुआ है कि जल्दी आओ और पहले पाओ, यानी जितना जल्दी जितना एकता आप दिखाइएगा उतना समाज को मजबूती मिलेगा और उतने ज्यादा से ज्यादा नेताजी सदन में जाएंगे और आपकी बात करेंगे। यही ना है राहुल जी? यही है। अब तो जीतन राम मांझी। और जब हम आपसे कहते हैं कि आप धमकाने आए हैं, तो आप कहते हैं हम धमकाने नहीं, हमारा समझाने का ही तरीका है। आप धमकाते नहीं यार, अगर आप धमकाते नहीं तो नेताजी डर के आपको टिकटवा कैसे दे देते हैं? शेरों का फौज है, गिदरों का फौज थोड़े। हम जब भी बोलेंगे तो लगेगा कि धमका रहे हैं। हम धमकाते नहीं हैं, हम समझाते हैं, हम समझा रहे हैं। अरे अब तो जीतन राम मांझी कह रहा है कि हमको 2 मंत्री चाहिए, और 2 मुख्यमंत्री चाहिए, एगो हमारा बेटवा चाहिए, लेकिन एगो भूमिहार समाज की चाहिए। स्थिति ये बन चुकी है कि तमाम पार्टियां आज इस समाज को के पीछे नतमस्तक है। वह ढूंढ रहा है कि मेरा चेहरा सवर्ण समाज हो, और वो देन इन युवाओं का है जो घर घर छोड़ छोड़ के आज चल रहे हैं अपने पॉकेट से 200, 500, 100 रुपया लगा के। क्या किन्हीं के मोटरसाइकिल में ईंधन नहीं होगा, वह 200 रुपया देकर यहाँ पर आए हैं। यह भाड़े का भीड़ नहीं है कि भेज दिया 500 गाड़ी और 500 गाड़ी पे लोग बैठ के आ गए, उसमें बारात के तरह नाश्ता का व्यवस्था है। नहीं, यह अपना खून बहा रहे हैं। और अगर हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री को लगता है कि हमको पार्टी ने दिया है, तो उनका दुर्भाग्य है कि वह इस समाज में पैदा कैसे हो गए। कम से कम इन युवाओं के कुर्बानियों को ध्यान रखें कि आज वह कुर्सी इनको मिली है, नहीं तो आपको तो पता होगा। आपको पता होगा कि जब विधानसभा के अध्यक्ष थे तो यही नीतीश कुमार बोला था कि बौला काहे हो रहे हैं, शांत हो जाइए, और कुर्सी से उतर के दिल्ली गए थे यह कहने के लिए कि हमारी बेइज्जती हुई। अब क्या उनको पता,
क्या फटकार पड़ा पड़ा आपको पता ही होगा, फिर जाके कुर्सी पर बैठ गए। आज आशुतोष कुमार जी के रैली में आए हैं, कितना पैसा मिला है आपको? कोई पैसा नहीं, हम लोग अपने पैसा से आए हुए हैं, अपने भूमिहार समाज को इकट्ठा करने के लिए आए हैं। जो सभी भाई एक साथ हो जाइए, हाशिए पर नहीं जाइए। हर पार्टी भूमिहार से वोट लेने का जो है से काम किया है, कोई जो है इसके बारे में सोचने का काम नहीं किया है, कोई इसका आवाज नहीं दिया है। जो भूमिहार हम लोग को वोट देता है उसके बारे में सोचे, ऐसा कोई। अब तो होने न लगा जी कि आशुतोष कुमार जी सड़क पे बोलते हैं और यहाँ से कौन सा बटन टिपाता है कि विधानसभा में आपके समाज के नेताजी खड़ा होकर बोलने लगते हैं। आशुतोष भैया का जो है ये कुर्बानी पावर है, आशुतोष भैया का दबदबा पावर है, आशुतोष भैया का। या राज्य सरकार हो, वो ईडब्ल्यूएस का जो खोखला जो वादा किए हैं समाज से, तो वो कहाँ सीटेट का एग्जाम हो चाहे स्टेट का एग्जाम हो, आप उठा के देख लीजिए कहाँ होगा 10% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस लगता है सीटेट में दिया है इस बार, चाहे स्टेट का एग्जाम हुआ है उसमें होता है 10% आरक्षण का, कुछ नहीं हो रहा है। ये सब खोखले वादे हैं और कुछ नहीं, ये सब नाराजगी है। तो लगता है कि आशुतोष कुमार उम्र सीमा में छूट है ईडब्ल्यूएस में, न कुछ में, न सीटेट न स्टेट, कोई भी एग्जाम में। सबसे बड़ी आबादी वोटरों में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे भूमिहार समाज का है, ठीक। और 1995 से एक भी टिकट स्वर्ण समाज को अभी तक नहीं दिया गया है, न हम रनर में है और न वो पर विनर में है। क्या कह रहे थे आप? हम बोल रहे हैं यही जो हम लोग के वर्ग के लिए हर पार्टी सोचे, नहीं तो हम लोग अपना विकल्प चुन लिए हैं। यही हम लोग का जनादेश है। आशुतोष जी के साथ हम लोग जो है से रहेंगे और जो है हम लोग का जो है से भूमिहार का जो है से सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए, परशुराम छात्रावास का गठन होना चाहिए, सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए। दर्जा मिलना चाहिए। भूमिहार को बहिष्कार के नीति से नहीं देखना है, भूमिहार से ही। हम तो अपना एकता, अपना शक्ति दिखा रहे हैं। हम आज एक हो रहे हैं। जो कल तक एक थे उसके बाद हम बिखरे, राजनीति में हमको बांटा गया। आज हम एक हुए हैं और एक हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ने का नतीजा तो आपने देखा कि 63 वर्ष के बाद ही सही, जात के नाम पर, वैसे तो देहाती कहावत है कि गोंग पुत्र से निर्वंश वाला, समझे, बाल बच्चा नहीं हो रहता, ठीक है, गोंग रह के क्या करेगा। लेकिन चलिए फिर भी यही लड़ाई, यही पीला गमछा, यही एकता आज 63 वर्ष के बाद अगर बिहार में उप मुख्यमंत्री दिया है तो माननीय आशुतोष कुमार और इस समाज के संघर्ष का देन है। आप कहते हैं कि आशुतोष कुमार का देन है और वही आपके समाज के जो नेता हैं जिनका कल तक टिकट कंफर्म नहीं होता था, आज वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री तो बन गए, वही कल तक कह रहे थे आपको कि ये उन्माद फैला रहा है, जातिवाद कर रहा है, और आज आप कह रहे हैं कि हमारा देन है। तो आप तो जातिवाद करने वाले लोग हैं, आपका देन कैसे? वो तो पार्टी के ना दम पर बने हैं जी, पार्टी ने बनाया है। उनके नाम पर क्या लिखा गया था? जब 2 उप मुख्यमंत्री की बातें आई तो क्या लिखा गया था? विजय सिन्हा भूमिहार समाज से। अब और उनको भूमिहार कहने में शर्म लगता है तो खैर वो सोचे। हम जाति से भूमिहार हैं, हमको शर्म नहीं लगता है। भूमिहार का बच्चा है तो भूमिहार कहवे करेंगे। हम थोड़े कहेंगे कि हम चमार का बच्चा है, दलित का बच्चा है, हम थोड़े कहेंगे। हम भूमिहार का बच्चा है, भूमिहार है। और हमारी लड़ाई का ही फायदा उनको है, उनको शायद शर्म लगता होगा। हकीकत बात है, जिस दल से वो है, दल का नाम लेना हम मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे समाज की एकता चल रही है। जिस दल से है उस दल में ऊपर में देख लें, ऊपर के कमेटी में अगर एक भूमिहार और एक ब्राह्मण का नाम बता दें तो हम चैलेंज उनको देते हैं। और उप मुख्यमंत्री तो रेणु, और रेणु के साथ सुशील मोदी लाइन पर थे, इनका नाम कहाँ था? अरे बोचहा के खोचहा, बापू सभागार के एकता, बेगूसराय के महापंचायत और समस्तीपुर के साथियों का इतना बड़ा जगह जगह मिलन समारोह, यह देखने के बाद वह दल घबरा गई। और घबराने के बाद लगा कि यह समाज अब उनके पीछे ठगा नहीं जाएगा, इसलिए उस समाज के एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना दिया। खैर उनको बोलने की औकात नहीं है, वो 2 शब्द बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मिला है इसी पीला गमछी के भीख के बल पर उनको। खैर उनको भीख मिला है, अभी भी उनको अधिकार नहीं मिला, उनको बोलने की औकात नहीं है। जिस टाइप से हमारे आशुतोष कुमार गरज सकते हैं, कहते हैं पहले जात फिर जमात, तो हकीकत है पहले हम अपने बच्चे को ना देखें, हम पड़ोसी के बच्चे को जाके हम पंचायती करना शुरू करें।
तो अपने समाज को एक कर रहे हैं और इसी का प्रतिफल है। वो कुछ भी कर अगला कदम क्या होगा? डिप्टी सीएम तो बना दिए, जहां कल तक विधायक बनने का टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा ये पता नहीं था, उप मुख्यमंत्री बन गए। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा बिहार में मुख्यमंत्री, और वो भी मुख्यमंत्री सिर्फ जात का टैग लेकर गूंगा नहीं, जो समाज में बोलने वाला हो, जिसे ताकत हो, जिसे यह लगे कि हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसा व्यक्ति बोलने वाला एक शेर पीला गमछी बांध के उस कुर्सी पर बैठे, यही मेरा ख्वाब है। अगर